नमस्कार साथियों, मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। आप लोगों की मैथ्स में मेंसुरेशन की सीरीज चल रही थी और मेंसुरेशन की सीरीज के अंतर्गत मैंने एक पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था और ये आज मैं आपके साथ दूसरा पार्ट लेके आया हूं। अभी तक मैंने फर्स्ट पार्ट में कुछ कंसेप्ट और कुछ आपके क्या चीज थे जो आपके उसके क्वेश्चन करा रखे थे। तो कितने मैंने क्वेश्चन कर रखे थे, समथिंग 20 क्वेश्चन उसमें हो गए थे। तो उसमें क्या क्या कंसेप्ट किया था एक बार जल्दी से उस पर एक बार हम लोग नजर मार लेते हैं कि क्या क्या आपका क्वेश्चन हो चुके थे आपके लास्ट क्लास में। जल्दी से एक बार थोड़ा सा हम उसमें ओवरव्यू देख लेते हैं। आपका देखिए, हमने आपको समझा रखा था कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। ट्रायंगल टू टाइप्स के, अगर एंगल के आधार पर देखा जाए और साइड के आधार पर, ये दोनों दोनों दो प्रकार के होते हैं। एक एंगल के आधार पर देखेंगे, एक साइड के आधार पर। तो ये हम सब कुछ समझा रखा था बेटा इसमें। और फिर ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर रखी थी। कितने तरह से विषमबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे और कैसे कैसे ये मिड पॉइंट थ्योरम भी हमने इसमें समझा रखी थी। ये चीजें सारे पॉइंट हो गए थे। और ये विषमबाहु का इन रेडियस अंतर त्रिज्या की बातचीत कर लिया था और इसमें परित्रिज्या की सरकम रेडियस की बातचीत कर लिया था। राइट एंगल ट्रायंगल की हमने बातचीत कर लिया था। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इन रेडियस की बातचीत करते हैं तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। अगर परित्रिज्या या सरकम रेडियस की बातचीत करते हैं तो हाइपोटेन्यूज को ही हाफ कर देते हैं, तो ये चीज आ जाती है। अब हम बातचीत करते हैं इक्विलेटर। इक्विलेटर ट्रायंगल के अंतर्गत मैंने क्या कर रखा था, थोड़ा बहुत कुछ चीजें आपको समझा दिया था। अब एक बार जल्दी से इसको हम थोड़ा सा एक बार नजर मार लेते हैं, हल्का सा व्यू दे देते हैं और फिर जो क्वेश्चन आता जाएगा आपको हम क्वेश्चन कराते चले जाएंगे। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि एरिया, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बेटा, √3/4a²। मतलब √3/4 भुजा का स्क्वायर। यहां पर ए क्या है बेटा, इसकी भुजा है। ए क्या है, इसकी भुजा है। अगर ऊंचाई की बातचीत करेंगे, हाइट की बातचीत करेंगे तो बस क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर हट जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। √3a/2 मतलब कुल मिलाकर अगर इसको हम पूरा डिटेल में प्रूव करेंगे तो आपका ये चीज आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a/2। ये भी साइड कितनी हो जाएगी, a/2। ये 90 डिग्री हो गया। ये क्या है बेटा आपका, ये बेस हो गया। हमें ये हाइट निकालनी है। हाइट निकालेंगे, इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे, h के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहां से ये आपका निकल के कितना आ जाएगा, √3/2a। अगर इन रेडियस की बातचीत करते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल के अंतर्गत एक कोई सर्कल, मैक्सिमम साइज का सर्कल खींचा जाता है तो इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है, भुजा डिवाइड बाय रूट, मतलब 2√3, भुजा डिवाइड बाय 2√3। इसी को हम बोल सकते हैं क्या बेटा, h/3। अगर हाइट दे रखी है, हाइट को ही हम सीधे 3 से डिवाइड कर दें तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इन रेडियस। हाँ, एक साथ ये वाला पॉइंट अभी आपको छूट गया कि अगर हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, आपको एरिया ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, हाइट का ही स्क्वायर करके और किससे बेटा, √3 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से इसका क्या, एरिया भी डायरेक्ट आपका निकल आता है। अब ये हमारी बातचीत हो गई इन रेडियस की। अगर सरकमफ्रेंस की बात, मतलब सरकम रेडियस की बातचीत करते हैं, अगर ट्रायंगल के बाहर कोई सर्कल खींचा गया है तो इसकी मतलब रेडियस क्या होगा, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट किया है, तो ए भुजा डिवाइड बाई √3, भुजा डिवाइड बाई √3। इतनी बातचीत आ गई आपको समझ में। अब अगर यही इसी कंसेप्ट पे बेस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, अब हम क्वेश्चन करते हैं जल्दी से ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आएगा। इसमें देखना, अगर अंतर त्रिज्या और पर त्रिज्या, मतलब इन रेडियस और सरकम रेडियस का यहां पर अनुपात, जैसे हम पीछे अगर काट के देखें इसका, आपने देखा यहां पर, आपने क्या चीज देखा, इन रेडियस बेटा, क्या चीज देखा, इन रेडियस। इन रेडियस आपका कितना होता है, आपका a/2√3, ये इन रेडियस हो गया। अगर हम सरकम रेडियस की बातचीत करते हैं, ये क्या होता है, a/√3, a/√3। अब यहां से ये आउटर वाला इनका इनका आपस में क्या मल्टीप्लाई, यही तो होगा बेटा। यहां से a, ये कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपका कितना बचेगा, 1/2, 1/2। अगर इसको पूरा डिटेल में खोल के लिखने की कोशिश करोगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो a बाई मल्टीप्लाई कितना हो गया, √3। अब ये नीचे क्या लिखा था, 2√3, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a से a कट गया, √3 से √3 कट गया, तो आपका कितना आ गया, 1/2, 1/2। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का अनुपात क्या कितना होता है, 1/2
2 कितना होता है बेटा 1/2 होता है। चलिए हम अभी कंसेप्ट इतना ज्यादा डिटेल में आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में उसका कंसेप्ट पूरा हम डिटेल में डिस्कस ही करेंगे। पहले ओवरऑल थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलना है। अगर एरिया की बातचीत करते हैं इन रेडियस की, तो इन रेडियस का एरिया जो इसका रेडियस का इनका अनुपात आया था उसी का स्क्वायर कर दोगे तो इनके इन रेडियस का एरिया आ जाता है। तो 1 और ये 2, 1 2 का हमने स्क्वायर कर दिया तो 1 ही आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया। तो एरिया ऑफ इन रेडियस मतलब कि अंतःवृत्त का एरिया और बाहर वाले वृत्त का एरिया का अनुपात 1:1 कितना आ जाएगा बेटा 4। अब चलिए आपके क्वेश्चनों पर हम लोग आ जाते हैं। जो आपके क्वेश्चन जहां से हमको स्टार्ट करने हैं, हमने लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चन कर रखे थे। कितने क्वेश्चन कर रखे थे बेटा 20। अब हम उसी के आगे 21 क्वेश्चन से क्या करते हैं बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है बेटा 4 यूनिट है। 4 यूनिट मतलब अभी हमने बताया उसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है बेटा √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे √3 / 4 और कितनी भुजा दे रखी 4 यूनिट दे रखी है तो 4 गुणते 4 कर दोगे, ये नीचे से 4 कट गया तो आपका कितना आ गया 4√3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप मतलब कोई एक समबाहु जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई दे रखी है, वो ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप मतलब इसकी जो भुजा होती है, जो इसकी भुजा होती है वो सब क्या होती है समान होती है। अब यहां पर देखिए ऊंचाई के लिए हमने क्या बताया था √3 / 2 और a आपकी ऊंचाई कितनी दे रखी बेटा 12। √3 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4√3। अब ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो a कितना आ गया बेटा 8√3 मतलब इस ट्रायंगल की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई 8√3 आ गई। और इसका परिमाप क्या एक भुजा दो भुजा तीन भुजा तीनों भुजा समान होती है तो 3a तो 3a बराबर कितना आ जाएगा 8√3। तो आपका कितना आ जाएगा इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 24√3 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 24√3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन की बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बातचीत करते हैं। कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 25√3 दे रखा है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, अच्छा क्षेत्रफल का फार्मूला कितना √3/4 भुजा मतलब a का स्क्वायर और कितना दे रखा है 25√3 दे रखा है। तो √3 से √3 ये कैंसिल हो गया, ये सामने जाएगा तो 25 के साथ 4 का गुणा हो जाएगा तो 100 बन जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 100 तो a बराबर बोथ साइड रूट ले लेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 49√3 दे रखा है। कितना दे रखा है 49√3। उसी तरह से ये क्वेश्चन है आपका कितना दे रखा है √3 / 4 हाँ भुजा का स्क्वायर कितना दे रखा है 49√3। √3 से √3 कैंसिल, ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 49 गुणते कितना आ जाएगा 4। अगर बोथ साइड आप रूट लो तो ये क्या है बेटा 7 का स्क्वायर इससे 7 बार आ गया, ये क्या है 2 का स्क्वायर इससे 2 बार आ गया तो आपका a बराबर कितनी आ जाएगी बेटा आपका 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14। इस तरह से आप यहाँ पर देख लिया, अभी आपने डिटेल में समझा। अब इसी चीज को करने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट सीधे देखते अपने दिमाग में ही सोचते कि यार √3/4 a स्क्वायर होता है √3 यहां से कैंसिल, ये 7 का 4 इधर आ जाएगा तो इधर से ये 7 निकल के आ गया और 4 से 2 निकल के आ गया तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 14। तो ऐसे कर लिया। चलिए अब इस क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर क्षेत्रफल की बातचीत करें इसमें हाइट दे रखी, हाइट कितनी दे रखी बेटा 15 सेंटीमीटर दे रखी। अभी हमने हाइट बराबर बताया था, क्या बताया था बेटा आपका √3 / 2 a बताया था। और इसके साथ साथ अगर आपको हमने एक चीज और समझाई थी, अगर हाइट दे रखी है तो आप क्या कर सकते हो हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाई √3 कर सकते हो तो एरिया आ जाएगा आपका, डायरेक्ट एरिया आ जाएगा। तो हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाई √3, तो हाइट कितनी दे रखी 15 तो 15 का स्क्वायर 15 गुणते 15 और डिवाइड बाई √3 से इसको कट किया तो कितना आ गया 5√3 और 15
का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 75√3 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला है 75√3। कितना रहने वाला बेटा 75√3। अगर हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं, किससे करते हैं बेसिक से करते हैं, तो यहां पर ए की वैल्यू निकालने फिर इसके बाद कर लेंगे। चलिए इससे भी करके रख के देख लेते हैं। यहां पर हाइट दे रखी है, हाइट का फार्मूला क्या होता है आपका √3 डिवाइड बाई 2a बराबर कितना दे रखा है बेटा 15 सेंटीमीटर दे रखा है। √3 से इसको कट करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 5√3 आ गया, 5√3 आ गया। अब ये 2 का इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो a कितना आ गया बेटा 10√3, 10√3। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई भुजा की, ट्रायंगल की भुजा की। आपको मालूम है एरिया क्या होता है √3 डिवाइड बाई 4 और भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी आपने निकाल लिया 10, 10√3 मल्टीप्लाई 10√3। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे 2 से कट करते हैं तो ये कितना आ गया बेटा आपका 5, इसको 2 से कट करते हैं तो ये कितना आ गया 5, ये कितना हो गया 25 और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई हो तो कितना आ गया 3, 25 दिया 75 तो ये बन गया। और साथ ही साथ आपका एक √3 और है तो √3 इसी के साथ चिपका दिया तो आपका कितना आ गया 75√3 आ गया। आपका कितना आ गया बेटा 75√3 आ गया, 75√3 आ गया। तो आपको बिल्कुल बेसिक से चले गए और हमने कैसे देखा बेटा, इसी को हमने कैसे देख लिया फार्मूले से भी देख लिया। तो इतनी बात आपको बिल्कुल सही से क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। इसको एक बार एटलीस्ट आप ट्राई कीजिएगा, जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। भुजा एक्स वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, भुजा एक्स वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम लोग ध्यान करें, अगर आपको अभी मालूम है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा √3/4 भुजा का स्क्वायर। यहां पर भुजा कितनी दे रखी बेटा एक्स दे रखी, एक्स का स्क्वायर। ये किसका हो गया ट्रायंगल का। लेकिन साथ ही साथ क्या क्या कह रहा है वर्ग का, वर्ग की भुजा भी क्या दे रखी बेटा एक्स दे रखी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो एक्स का ही स्क्वायर। इसको कट कर देंगे तो यहां पर एक बचेगा, ये जो 4 है ये सामने चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा √3/4। तो ये ट्रायंगल और वर्ग का, ट्रायंगल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा √3/4। इतनी बात में कोई किसी को दिक्कत है, कोई किसी को परेशानी है, जल्दी से बोलिए बेटा। सभी लोग एक बार कमेंट करिए यस सर नो सर, जल्दी से बोलेंगे सभी लोग, सभी लोग जल्दी से बोलेंगे बेटा यस सर नो सर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई किसी को दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे बोल रहा है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कोई ट्रायंगल है, पहले समझ लीजिए, इसका आधार कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर और कह रहा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधार दे रखा तो इसका क्या चीज होगा बेटा ऊंचाई भी होगी 1/2 बेस इंटू हाइट। कह रहा है आपके वर्ग की एक भुजा दे रखी 12 सेंटीमीटर और कह रहा है इस वर्ग का जो एक भुजा है वो कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर। कह रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसा है बेटा बराबर है, तो त्रिभुज की क्या करनी ऊंचाई ज्ञात करनी। आप सीधे इसको कर सकते हो 1/2 बेस आपका दिया गया कितना 12 और हाइट आपको पता नहीं तो हाइट h हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणते भुजा, तो 12 गुणते कितना कर दोगे बेटा 12। 2 से इसको हमने कट किया ये कितना आ गया बेटा 6 और 6 से इसको कट किया तो ये कितना आ गया 2 और 12 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24। इस तरह से जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा सभी को? इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर इतनी बात क्लियर है तो सभी लोग बोलेंगे यस सर। इतनी बात अगर सभी को क्लियर है तो आप लोग बोलेंगे यस सर।
ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपनी क्लास को शेयर करिए। आप ही लोग अगर डेली डेली आपको हम अब पूरा कंप्लीट ये टॉपिक कराएंगे, इसमें जितने भी आप लोग देख रहे होगे हमने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनाया, ये एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। हम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चनों को क्या करेंगे बेटा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो कुछ प्रीवियस ईयर में नहीं है, जो कुछ भी प्रीवियस ईयर में नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ चीजें उनको एक क्लास में, जैसे आपका अभी ट्रायंगल खत्म कर रहे हैं, ट्रायंगल को फिनिश करने के बाद इसमें जो क्वेश्चन हमको प्रीवियस ईयर में नहीं दिखेंगे, अभी हम कराते चले जाएंगे, नहीं दिखेंगे तो उन कंसेप्ट को हम एक क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आपके एग्जाम में इससे बाहर कहीं रह नहीं जाता। इतनी ही इन पीडीएफों को कर लेना, सब पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उससे बाहर नहीं कहीं रह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। एक चीज यहां से ध्यान रखिए, जब भी अगर प्रत्येक साइड को 3 गुना 2 गुना या किसी भी ट्रायंगल का या किसी वर्ग का या किसी आयत का प्रत्येक साइड को अगर सपोज करके के टाइम्स कर दिया जाता है, कितने टाइम कर दिया जाता है, के या एक्स टाइम कर दिया जाता है, मान लीजिए एक्स टाइम कर दिया गया प्रत्येक साइड को, तो अगर हम बातचीत करेंगे परिमाप में, किस में बातचीत करेंगे, परिमाप में या पेरीमीटर में बातचीत करेंगे, तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, एक्स टाइम ही बढ़ेगा, उतने ही टाइम बढ़ेगा। लेकिन अगर हम एरिया की बातचीत करते हैं, क्षेत्रफल की बातचीत करते हैं, किसकी बातचीत करते हैं, क्षेत्रफल की, एरिया की बातचीत करते हैं, तो एरिया क्या होगा, जितने टाइम बढ़ रहा है उसी का स्क्वायर में बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर करके बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम की बातचीत करते हैं प्रत्येक साइड में होगा, अगर वॉल्यूम आयतन की बातचीत करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। क्षेत्रफल में क्या होता है बेटा आपका, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब इसमें ऊंचाई नहीं होती, लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन 2D होता है। परिमाप आपका 1 डायमेंशन, उसमें लंबाई लंबाई मतलब टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो उसमें एक ही बार बढ़ेगा। इसमें इसमें पावर 1 बढ़ी, इसमें पावर 2 बढ़ी, इसमें पावर कितनी बढ़ी बेटा, 3 बढ़ी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपसे कह रहा है यदि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 3 का स्क्वायर कर दोगे, क्या कर दोगे, क्षेत्रफल की बातचीत कर रहा है तो कितना स्क्वायर, नए समबाहु त्रिभुज कितना क्षेत्रफल होगा बेटा, 9 गुना हो जाएगा, पहले वाले से कितना हो जाएगा बेटा, 9 गुना हो जाएगा, सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में बेटा, इतनी बात आ गई समझ में, ओके बेटा। शिखा का आ गया है, अजीत का आ चुका है आंसर, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा एक आयत जिसके आयाम, आयाम मतलब लेंथ दे रखा है, ठीक ना, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल is formed by folding a rectangle whose dimension are 4 centimeter and 5 centimeter. What will be the area equilateral triangle so form? आपसे बोल रहा है एक आयत जिसकी आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक आयत है, इस तरह से समझिए, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो फिर ऑटोमेटिक आंसर आ गया, ठीक ना। तो आयत है जिसकी लेंथ कितनी है, 4, मतलब एक लेंथ है कितनी बेटा, 5, और दूसरी कितनी है, चौड़ाई 4। कह रहा इसको मोड़कर क्या बनाया जाता है, समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। अगर हमें ये पता चल जाए, इसका परिमाप पता चल जाए तो हमारा क्या होगा, क्योंकि उसी का परिमाप, जितनी इसकी लेंथ होगी इतना इसका भी लेंथ होगा, ये दोनों लेंथ में आपस में बराबर होती है। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का ऐड, सभी भुजाओं का योग। अगर डायरेक्ट देखो तो 5 5 कितना हो गया, 10, और 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो मतलब इस वाली भुजा का भी परिमाप कितना होगा, 18 होगा। मतलब इस ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का परिमाप कितना होता है, 3a। मतलब तो प्रत्येक साइड कितनी आ जाएगी बेटा आपका, 18 से 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 आ गई। अब यहां पर देखिए अगर आपको फार्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं परिमाप तो क्या होता है, चारों साइड की क्या होती है, समान होता है। आयत होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इधर 5 तो ये 5, ये 4 तो ये 4, हमने डायरेक्ट जोड़ लिया, 5 5 10
और ये 4 4 8 10 8 18। अब कह रहा ट्रायंगल की तीनों साइडों का योग कितना हमको पता चल गया 18 है, तो प्रत्येक साइड का योग कितना आ गया 6 आ गया। 18 को 3 से डिवाइड कर दिया। और कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होता है √3/4 और ए भुजा कितनी निकल के आ गई है 6 × 6। 2 से इसको कट किया ये 3 आ गया और फिर 2 से कट किया तो ये कितना आ गया 3, तो 9√3। 9√3। इस तरह से इसका आंसर क्या रहने वाला ए रहने वाला है। क्या रहने वाला बेटा ए रहने वाला है। इतनी बात आ गई समझ में बेटा सभी को? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अगर आ गई है तो आप लोग बोलेंगे यस सर। अगर आ गई है तो आप लोग बोलेंगे यस सर। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब सेम सा क्वेश्चन ये अभी आपको एक हमने कराया, अब यहां से जल्दी से करिए। आपको एक एक्सप्लेन किया था, अब इसको आपको तुरंत करके बताना है। 4 4 कितना 8 और 2 2 4, तो कितना हो गया 12। 12 को किससे भाग किया 3 से, तो ए बराबर जो इक्विलेटर ट्रायंगल की भुजा कितनी आ गई बेटा 4। ए बराबर कितना आ गया बेटा आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/4 और 4 × 4। 4 से कट गया तो आपका कितना आ गया 4√3। 4√3। एक बार आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया, कंसेप्ट कर लिया, तो इसके बाद फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। फिर आंसर कैसा आना चाहिए बेटा आपका फास्ट आना चाहिए, ठीक ना। एक क्वेश्चन में आप समझिए और अगले क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करिए, तो इस तरह से करोगे तो आपका आंसर आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के द्वारा, एसएससी के द्वारा जो भी पूछे गए वो सब आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ द आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल 81 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखो आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले बातचीत समझिएगा बेटा, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर इसकी बातचीत करते हैं एरिया, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस। अब लेकिन ये और ये साइड आपस में बराबर है, तो जितनी परपेंडिकुलर होगा उतना ही क्या होगा बेटा बेस होगा। आपको मालूम है कल भी हमने कंसेप्ट कराया था, अगर ये ए है ये भी ए है, तो ये कितना होगा हाइपोटेन्यूज कितनी होगी √2a। √2a ऑटोमेटिक ध्यान रखिए, इसका स्क्वायर ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर जाता है। चाहे यहां पर चेक कर लीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बेस कितना ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये किसके बराबर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 2a स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बोथ साइड रूट लेने पर बेटा, तो यहाँ पर h निकल के आपकी कितनी आ गई √2 और ये a बाहर निकल आया, तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है √2a। अब यहां पर आपका दिया गया है जो इसकी कर्ण की लंबाई पूछी गई है, ठीक है। अभी तो हमने इसकी बातचीत कर लिया कर्ण की लंबाई। अब समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब ये परपेंडिकुलर, मतलब बेस और लंब, जो लंब है परपेंडिकुलर है। अगर हम बात करते हैं 1/2, यहां पर कितना क्षेत्रफल दिया गया है आपका, ये हम मान लेते हैं ए हमने माना, बराबर कितना हो गया बेटा 81। ये इधर चला जाएगा तो ये ए स्क्वायर, बोथ साइड हम रूट करेंगे तो आपका ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा 81 × 2। बोथ साइड रूट लिया हमने बेटा, तो यहां से आपको कितना निकल के दिख रहा है बेटा 9, और ये बाद में क्या रहने वाला √2। तो ए बराबर आपकी वैल्यू क्या आ गई, ए बराबर 9√2। ए बराबर वैल्यू कितनी आ गई 9√2। तो बेटा ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या है 2√2a, तो बेटा इसी में हम क्या कर देंगे √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9√2 वैल्यू थी, √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 बन गया, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू बेटा 18। कितनी आ जाएगी वैल्यू 18। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? यहां तक कोई किसी को दिक्कत? यहां तक कोई किसी को दिक्कत? हमने एक एक चीज एक्सप्लेन किया ताकि आपको किसी चीज में कोई डाउट ना हो। अब इसको जल्दी कैसे करेंगे, आपने जैसे देखा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, कितना चलना चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट,
बेस इंटू हाइट, तो 2 जाके डायरेक्ट सीधे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहीं पर आपने कॉपी में करिए और रूट लेंगे यहीं से, तो आपका कितना आ गया 9√2। 9√2 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए की वैल्यू आ गई। मतलब जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये ए 9√2। अभी हमने बताया हाइपोटेन्यूज कितनी होती बेटा, a√2। अब a की वैल्यू इतनी है, इसी में √2 का बस मल्टीप्लाई कर देना, तो यहीं पर आप सीधे देख लोगे √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 2, ये 9 है, तो 9 2 जा 18, तो आपका आंसर 18। आप देखते खन आप बता सकते हो, आप तुरंत आप कर सकते हो यहां पर, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो इस वजह से एक एक चीज हमने पहले एक्सप्लेन किया। जब एक्सप्लेन में सारी चीजें आ जाया करें तो आप इसको जल्दी से फास्ट करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि कोई भी चीज है जब डिटेलिंग में आपको समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक शॉर्ट ऑटोमेटिक वही डिटेलिंग से ही निकलता है, कहीं बाहर से नहीं। अब शॉर्ट में सीधे आपको समझा रहे हैं लेकिन आपको डिटेलिंग नहीं समझ में आई तो फिर आप फंस जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 456 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधार की लंबाई कितनी होगी। तो क्षेत्रफल है, मतलब कोई इस तरह से है, ट्रायंगल है बेटा, इसकी हाइट आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बेस हमको मालूम नहीं है तो बेस हमने मान लिया। इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी दे रखी है बेटा 24, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 456 सेंटीमीटर। इस 2 से हमने इसको कट किया तो ये कितना आ गया बेटा 12, कितना आ गया 12। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 से ये सामने है कट जाएगा, 36 9 आ गया, 12 8 96, तो ये 36 आ गया। तो बेस आपका कितना आ गया बेटा 38 आ गया। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है 38। आपका आंसर क्या रहने वाला है 38। तो इतनी बात में कोई किसी को दिक्कत, कोई किसी को परेशानी तो आप लोग बोलो, अगर नहीं दिक्कत है तो आप बोलेंगे यस सर। सभी लोग एक बार जरा थम्स अप करिए अगर सभी को इतनी बात क्लियर हो चुकी है। सभी लोग एक बार जरा थम्स अप करेंगे अगर इतनी सभी को बात क्लियर है। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग बोलेंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर हमने आज की क्लास का कौन सा कर लिया 32 कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहां पर एक कंसेप्ट समझिए, कह रहा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इसको करने से पहले एक बार अब देखो हम क्या करते जा रहे हैं, एक साथ आपको कंसेप्ट नहीं कराया, एक साथ डायरेक्ट पूरे कंसेप्ट करा देते तो आप लोग क्या करने लगते, भूलने लगते, वो सारी चीजें मिक्सअप हो जाती। तो जो जैसे क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में अरेंज किया एक एक तो क्वेश्चन कि हर एक टाइप का, उसके बाद उसके टाइप का, और उसका पहला एक कंसेप्ट करा दिया, उससे 2-3 क्वेश्चन हुए तो वो कंसेप्ट आपका होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी तो ऑटोमेटिक वो टाइप बनेगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस करना, जिस तरह से हमने बताया उस तरह से देखना, एक बार नोट्स बना लेना है, और ऑटोमेटिक हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए क्या होगा, ये सफिशियंट होगा। हर टाइप आपके इसमें है, हमने इसमें कोई मिक्सअप करके क्वेश्चन अभी नहीं रख रहे हैं। आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली वही सारे के सारे क्वेश्चन है, आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या रेलवे के अन अदर एग्जाम उनमें है, वही सारे हमने रखे इसमें। अब यहां पर देखिए, इसको कंसेप्ट समझिए, कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर इसकी भुजा ए बी ये सी दे रखी, तो इसमें आपका कंसेप्ट क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, और कोई भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। तो अगर हम बातचीत करते हैं, ये भुजा ले लेते हैं, मान लो सपोज करके ये दोनों भुजा दे दी गई है, तो इन दोनों का अंतर a माइनस बी का अंतर हमेशा क्या होगा बेटा, हमेशा इन दोनों के अंतर से सी क्या होगा, ज्यादा होगा। सी क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर थर्ड साइड की बातचीत करते हैं। और दूसरी बात, इन दोनों का योग हमेशा सी से क्या होगा, ज्यादा होगा, ना कि बराबर, बराबर भी नहीं चलेगा, आपका क्या चलेगा, हमेशा ग्रेटर देन चलेगा। तो a प्लस बी, ए प्लस बी। अब इनके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बीच में वैल्यू लाई करेगी। अब अगर इस वाले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड दे रखी है, एक 4 दे रखी है, एक 10 दे रखी है, और तीसरी साइड हमारी कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। तो बेटा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 6। जो 6 होगा हमेशा किससे, मतलब जो ए साइड होगी इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा,
तो कितना, 6 से तो हमेशा बड़ा होगा ए, और लेकिन इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना आ गया बेटा 14, और 14 से क्या होगा ए की वैल्यू कम होगी। तो मतलब 6 से लगा के 14 तक कोई भी इसके बीच में एक संख्या आ सकती है। यहां पर इसके बीच में कोई भी एक संख्या आ सकती है, तो कौन कौन सी संख्या आ सकती है जरा देख सकते हैं। 6 के बाद क्या आता है बेटा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये कोई भी संख्या इनके एक ही मान हो सकता है हमें ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए। तो इतनी बात आगे समझे। तो आपसे पूछा गया इनमें से क्या होगा, तो ये आपका आंसर लेगा 6 ग्रेटर देन ए होगा, और 14 से ए क्या होगा कम होगा, तो आपका यही आंसर करेक्ट होगा। ये आंसर आपका क्या होगा करेक्ट होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इतनी बात सभी को अगर समझ में आ गई हो तो सभी लोग एक बार जरा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे बेटा। इसी बेस पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा हर क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन का कंसेप्ट अगले क्वेश्चन पर उसका आप लोग बताएंगे। अब यहां पर देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक हैं, यदि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या कितनी होगी ज्ञात करें। तो अब अगर हम बात करते हैं, एक भुजा 6 दे रखी है, तीसरी भुजा, दूसरी भुजा 3 दे रखी है, ये भुजा मान लेते ए। अब यहां पर क्या भी बताया था, दोनों भुजाओं का अंतर, तो अंतर कितना आ गया 3, 3 से ए की वैल्यू ग्रेटर होगी, और साथ ही साथ इन दोनों का योग कितना आ गया 9, और 9 से वैल्यू ए की क्या होगी कम होगी। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, फिर 6, 7, 8। तो कितनी संख्याएं हो सकती हैं ए के स्थान पर, ये अंक आ सकते हैं। तो अगर ए की मतलब 6, 3 तो साइड रहेंगी रहेंगी, एक में हो गई 4 साइड ए की वैल्यू, दूसरे में ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, तीसरे में कितनी हो गई 6 हो गई, चौथे में कितनी ए की वैल्यू हमने रख दिया 7 रख दिया, और पांचवें में कितने रख दिया 8 रख दिया। तो इस तरह से कितने प्रकार के त्रिभुज संभव हैं, तो बेटा कितने प्रकार के त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करनी है, तो कितने प्रकार के हैं, आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह पर कितनी संख्या आ सकती 5 आ सकती है। 1 2 3 4 5, 5 संभावित है, तो आपकी संख्या कितनी आ सकती 5। हमेशा ध्यान रखिए दोनों के अंतर से बड़ा होगा, और दोनों के योग से इसकी जो थर्ड साइड की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा कम होगी। तो इस तरह से इसमें संभावित ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ सकती है बेटा 5 आ सकती है, क्योंकि 3 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं 5, 3 के बाद 4 5 6 7 8, तो इसमें संभावित ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 5 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है यहां तक? अगर इतनी बात क्लियर है तो सभी लोग बोलेंगे यस सर। अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई है तो सभी लोग बोलेंगे एक बार यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातचीत करते हैं। तो आपका इस कंसेप्ट पर ये हो चुका। अब इस कंसेप्ट पर हम देखते हैं क्वेश्चन। हर एक कंसेप्ट आएगा, हर एक कंसेप्ट के बाद हम उस अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आपका क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। अब यहां पर क्वेश्चन को कराने से पहले देखो, क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन एक बार उसको कंसेप्ट समझाते हैं, ताकि एक साथ आपको कंसेप्ट, हमने पूरे के पूरे कंसेप्ट एक साथ नहीं कराया है, फिर वो एक लेक्चर में कोई फिनिशिंग वाले में या ट्रायंगल फिनिश हो रहा होगा तो उसमें सारे के सारे कंसेप्ट एक साथ करा देंगे। तो यहां पर हर एक क्वेश्चन किया, उसके पहले कंसेप्ट, उसके बाद फिर 4-5 क्वेश्चन उसी के बेस पर। तो उससे क्या होगा, आपका वो वाले क्वेश्चन करने के लिए आप फिर एलिजिबल हो जाओगे और आसानी से आप कर पाओगे। देखिए कह रहा दो कोई समरूप त्रिभुज है, समरूप मतलब सिमिलर, सिमिलर मान लेते ये ए है, बी है, सी है, और इसी तरह एक और सिमिलर है ट्रायंगल, मतलब सारे एंगल इनके समान होंगे। ये कौन है, पी क्यू आर। यहां पर क्या दे रखा है, ए बी सी, ए बी सी, ये सिमिलर है किसके बेटा, पी क्यू आर के। तो यहां पर क्या होगा, इनकी जो संगत भुजाएं होंगी, जो सिमिलरिटी में भुजाओं का स्क्वायर क्या होगा, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर भुजाओं की बातचीत करते हैं तो एरिया ऑफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो संगत भुजाएं, जैसे हमने लिया पहले ए बी, तो ए बी
यहां पर कौन सी इसकी ये संगत भुजा है, पी क्यू, पी क्यू। तो क्षेत्रफल का क्या होगा, ए बी और पी क्यू का स्क्वायर। इसी तरह से हम बातचीत करेंगे। संगत भुजा है बीसी, तो बीसी, और इधर संगत भुजा कौन सी बेटा, क्यू आर, उसी के सापेक्ष में क्यू आर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। संगत भुजा एसी, एसी का स्क्वायर, और संगत भुजा पी और आर, आर का स्क्वायर, इन भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिए, इसकी जो हाइट होती है, अगर हम इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर के भी स्क्वायर के बराबर होगा क्षेत्रफल। साथ साथ अगर हम मीडियन डालते हैं तो मीडियन के भी क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अब अगर हम यहां पर बातचीत करते हैं, कह रहा दो समरूप ट्रायंगलों की संगत ऊंचाई 8 और कितनी दे रखी है, 11। तो मतलब संगत ऊंचाई दे रखी है, ये है कितनी, पहले वाली की 8, दूसरे वाले की कितनी दे रखी है बेटा, 11। ठीक ना। तो क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनकी ऊंचाई का स्क्वायर के ही बराबर चला जाएगा। तो ऊंचाई, ये 8 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 64, और 11 का स्क्वायर कितना आ गया, 121। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 64,121, 64,121। इस तरह से आप लोग समझ सकते बेटा। तो इतनी बात सभी को क्लियर है बेटा, ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। आपने एक कंसेप्ट सीखा, अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो अब हम सीक्वेंस में लगाया ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएं। देखो आप कैसे कर पाओगे, ज्यादा ज्यादा आपके आपके साथ हम आउटपुट कैसे आपको दिला पाए। तो हमने कैसे क्या सोचा कि पहले एक साथ कंसेप्ट ना करा के जो जो क्वेश्चन आते रहे उनके 4-5 क्वेश्चन एक साथ रखते हैं, ताकि इसका आप लोग करो तो आसानी से कर पाओ। अब चलिए, आपने इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कर लिया, अब अगला क्वेश्चन आप बिना देरी करे हुए बताएंगे। ये देखिए, यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है तो उनके समरूप ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। अगर अब यहां पर क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है बेटा, अब आपसे किससे पूछ रहा है, चाहे भुजा हो चाहे ऊंचाई हो, तो हर एक भुजा और ऊंचाई सभी का, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है तो ऊंचाई का या भुजा का वही क्या होगा बेटा, अनुपात होगा। तो यहां पर क्या अनुपात रहने वाला है, 2:3 ही रहने वाला है, 2:3 ही रहने वाला है। क्योंकि अगर भुजाओं का जो अनुपात होगा वही किसका होगा, उसकी ऊंचाई का होगा, वही किसके होगा बेटा, ऊंचाई का होगा। क्योंकि ये समरूप ट्रायंगल की बातचीत करता है, यहां पर उसके क्षेत्रफल की अभी बातचीत नहीं किया। अगर क्षेत्रफल का पूछा जाता कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो ऊंचाई का, इसी का, हम जो भुजाओं का अनुपात दिया इसी का स्क्वायर कर देते, 2 का कितना कर देते 4, और 3 का कितना कर देते 9, तो 4:9 आ जाता। देखो एक ऑप्शन में है 4:9, तो आप लोग ये गलती ना कर देना कि सीधे 4:9 कर दो। इतनी बात आ गई समझ में। आपकी क्षेत्रफल का नहीं पूछा गया है, किसका नहीं पूछा गया, क्षेत्रफल का नहीं पूछा गया। इतनी बात आ गई समझ में बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहां पर देखिए आप लोग, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा बताइए, अभी हमने बताया संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो ये अगर ये क्या है 1:3, दोनों को अगर स्क्वायर कर दिया, जो क्षेत्रफल था बड़ा वाला का क्षेत्रफल दिया गया है तो बड़ा वाला नीचे रहेगा बेटा कितना, 72। तो ये इसका हम मान लेते हैं x, इसका मान लेते हैं x। ये कितना आ गया बेटा 9, ये 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 आ जाएगा। ये कितना आ गया बेटा 8, और 8 का सामने मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर के साथ कर देंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा 8। ठीक ना, 8 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 8 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 80 नहीं बेटा, 8 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा सभी को, इतनी बात क्लियर है तो बोलेंगे यस सर। अगर इतनी बात सभी को पल्ले पड़ गई तो बोलेंगे यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। कह रहा त्रिकोण मतलब त्रिभुज जो है, समझ लीजिए वही क्वेश्चन है, सेम सब उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए एम एन पी, एम एन पी, और एक और त्रिभुज है कौन सा, डी ई एफ, डी ई एफ, एक दूसरे के कैसे हैं बेटा, सिमिलर है। और कह रहा है एन एन एन
MNP का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1024 दे रखा है। और आपसे पूछा गया DEF का क्षेत्रफल भी दे रखा है, 144 दे रखा है बेटा। कह रहा है त्रिकोण में MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है, तो कोई भी एक लंबी भुजा हो सकती है, ये कोई भी एक भुजा है, ये 64 है। तो त्रिकोण की DEF की सबसे लंबी भुजा, मतलब इस वाले की लंबी भुजा तो इस वाले की लंबी भुजा आपसे पूछी गई है। अगर मान लो इसकी सबसे लंबी भुजा कितनी दे रखी है, MNP की 64, तो इसकी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जो यहां पर जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ये कितना है बेटा, 1024, इसका कितना दिया गया है, 144। तो अब अगर क्षेत्रफल के इसको बराबर करना तो भुजाओं का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, इधर क्या कर लीजिए, रूट कर लीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर होके आया क्षेत्रफल और ये भुजा है, तो इसमें हम यहीं पर रूट कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करना आपके लिए अच्छी बात नहीं, हम रूट कर लिया, तो आपका कितना निकल के आ गया, अगर रूट ये निकालेंगे तो ये आपको दिख रहा है किसका बेटा, 32 का, और ये किसका दिख रहा है, 12 का। अब अगर हम यहां पर बातचीत करते हैं, 32 टूट जाए तो ये कितना आ गया, 64 हो गया, और 12 दूनी 24, तो x बराबर आपका कितनी आ गई बेटा, 24। तो इस तरह से DEF की सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी बेटा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अगर हाँ तो बोलेंगे यस सर, थम्स अप करिए अगर इतनी सभी को बात क्लियर है। आप लोग बिल्कुल से गुमसुम रहते हो, ना कुछ बोलते हो ना कुछ चालते हो, बस बैठे रहते हो। अगर सभी को क्लास पसंद आ रही तो बोलेंगे ना बेटा यस सर, यस सर बोलो, नो सर बोलो, कुछ तो समझ में आए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, ठीक ना। शिखा गौतम ने जरूर बोला 24। सभी लोग एक बार बोलेंगे यस सर, नो सर। थम्स अप करिए अगर क्लास आपको सभी को पसंद आ रही तो। आप लोगों के लिए देखो हम इतनी मेहनत करते हैं, चाहता तो क्लास आज ऑफ भी रखते, लेकिन कंटिन्यू बने रहे, आप लोग इंतजार करते हो, इस वजह से आपके साथ हम जुड़े आके। आज थोड़ा स्वस्थ उतना सही नहीं था, तब भी आपके साथ हम जुड़े आके, ताकि आप लोगों को अभी से हम मटेरियल देते हुए चलें, और आपको क्या, इस चीज को सही से अभी से अगर कंटिन्यू कर लोगे तो आपका रेलवे का एग्जाम कोई नहीं रोक रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, आज की क्लास का 39 क्वेश्चन। इसको बेटा करेंगे हम सभी लोग। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का 121 64 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका, चाहे माध्यिका हो चाहे भुजा हो, बात एक ही है, तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, अगर यहां पर माध्यिका ना लिख के यहां पर भुजा दिख देता तो ये क्या पूछा जाता, दूसरी की भुजा पूछा जाता, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में था। अब यहां पर माध्यिका दे दिया गया पहले की, तो दूसरे की भी माध्यिका आपसे पूछी जाएगी, सेम ही चीज पूछी जाएगी बेटा। अब देखिए यहां पर पहले पहले त्रिभुज की माध्यिका 1 कितना है, 12.1, ठीक ना। तो दूसरी की हमने माध्यिका कितनी मान ली, x, और माध्यिका का ही स्क्वायर होके क्या गया, इनका क्षेत्रफल, तो कितना है पहले का 121, और ये कितना है बेटा आपका 64। 64, तो जो क्षेत्रफल बना है इसका स्क्वायर होके बना है बेटा, तो क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे, क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11, और ये कितना आ गया बेटा 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। अब 11 से अगर इसको कट करेंगे तो ये कितने बार, 1.1 बार आ गया। 1.1 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8.8 आ जाएगा। तो दूसरी त्रिभुज की माध्यिका कितनी आ गई, 8.8 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 8.8 आ गई। ठीक है, ठीक है, इस बार बच्चों का आंसर आया है, 8.8 आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आज की क्लास का, आपसे बोल रहा है दो त्रिभुजों की आधार का अनुपात इतना दे रखा है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, इसमें आधार बेटा कितना दे रखा है, आधार का अनुपात ये 4 है। तो दूसरा एक और त्रिभुज है, इसकी आधार का अनुपात कितना, ये 4 है तो ये 5 है। ऊंचाई हमको मालूम नहीं है,
ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, इसमें h तो इसमें कैपिटल H बना देते हैं बेटा, ठीक ना। चलिए अब कह रहा है इनका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, पहले वाले का एरिया अगर 8 तो दूसरे वाले का एरिया कितना बेटा 15, इस तरह से आपसे बोला गया है। तो सिंपल सा आपको मालूम है अगर आधार है तो ऊंचाई है, एरिया बराबर क्या होता है 1/2। बेस बेटा इसमें कितना दिया गया, पहले वाले में 4, हाइट हम क्या इतना बोलेंगे बेटा h, दूसरे वाले में बेटा 1/2, बेस कितना दे रखा है बेटा 5, यहां पर हाइट हमने इसको किससे डिनोट किया है, कैपिटल S से, और ये क्या निकला बेटा क्षेत्रफल, ये क्या निकला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के अनुपात रखेंगे, पहले वाले का क्षेत्रफल कितना बेटा 8, दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना बेटा 15। देखिए यहां से 1/2 कैंसिल हो गया, 4 से इस दर्जे सामने सामने ऊपर ऊपर कट जाएगा तो ये कितना आ गया बेटा 2, 5 से ये कट जाएगा ये कितना आ जाएगा 3, तो स्मॉल h और कैपिटल H का अनुपात कितना आ गया 2:3, 2:3। तो आपका आंसर क्या रहने वाला 2:3। तो इनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में बेटा सभी को, इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए बेटा। इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर क्वेश्चन समझ में आ जाया करे तो सभी लोग बोल दिया करिए यस सर या नो सर, या रिपीट करिए तो हम रिपीट कर दिया करेंगे बेटा, ठीक ना। आप लोग बोलते कुछ नहीं हो, बस चुपचाप पैसेंस के साथ में देखते रहते हो, कम से कम थोड़ा सा हमें समझ में तो आए कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बातचीत करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपकी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक ना। देखिए दिया गया यहां पर क्या है, ये सिमिलर का साइन है, ये क्या है बेटा सिमिलर का साइन है, यहां पर कह रहा दिया गया है त्रिभुज एबीसी डीईएफ के सिमिलर है। चलिए एक बार समझ लीजिए, नहीं करने तो सीधे तुरंत ही हो जाएगा, आपको बस समझाते हैं, इस वजह से एक एक चीज अगर आप लोग समझ जाओ, इस वजह से हम पूरा पूरा एक्सप्लेन करके चलते हैं। भले लंबी क्लास जाएगी, भले एक बार आप सीखोगे, लेकिन क्या होगा आपको अगर एक बार सही से बेस पकड़ के बना लिया और बेस पकड़ लिया तो ऑटोमेटिक शॉर्टकट उसी से निकलता है, कहीं बाहर से नहीं होते बेटा। कभी भी आप डायरेक्ट शॉर्टकट मत सीखिए, आप लोग क्या करेंगे डिटेल में जाकर, जब डिटेल में कोई चीज एक्सपीरियंस गेन करते हो तो उसका शॉर्टकट ऑटोमेटिक आ जाता है बेटा। यहां पर देखिए एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, ये सिमिलर किसके है बेटा डीईएफ के, डीईएफ के क्या है बेटा, ये दोनों सिमिलर है। आपसे पूछा गया है बीई कितना दिया गया, बीसी आपका दिया गया 12.5 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया गया ईएफ 10 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल का अनुपात। अब बेटा ये भुजा दी गई, ये भुजा आपको से सबसे पहला कंसेप्ट कराया था, जिसमें क्या कहा था अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो अभी इस वाले टाइप का क्वेश्चन कराने में तो इनकी भुजा का स्क्वायर का ही जाएगा ना, इनकी जो भुजा का अनुपात होगा उसी का स्क्वायर का क्षेत्रफल जाएगा। तो बेटा इनका भुजा का अनुपात कितना है 12.5 और ये कितना है बेटा 10, पॉइंट हटाया नीचे 0, 25 से कट गया, ये कितना आ गया बेटा 5, ये कितना आ गया 4, ये तो क्या आ गया इनके भुजाओं का अनुपात आ गया। अब अगर क्षेत्रफल की बातचीत करेंगे तो क्षेत्रफल का क्या कर देंगे बेटा स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा बेटा 16। तो इस तरह से 25 25:16 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा 25:16 आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा सभी को? अगर इतनी बात क्लियर है तो आप लोग बोलेंगे यस सर। ठीक, ये हमने इधर देखिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन में आपको कहां गया क्वेश्चन, यहां पर यही कंसेप्ट कराया बेटा कि जो एरिया होगा उनकी भुजा का, जो सिमिलर भुजा होगी उन्हीं के स्क्वायर के बराबर जाएगा। तो यहीं पर ये पहला ही कंसेप्ट इस टाइप का कराने से पहले हमने कराया था, यहां पर आपने ये निकाला था, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपका ये आपका आगे मिल जाता है। तो हमने सेम टाइप के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि एक कंसेप्ट पर आपके वो उतने क्वेश्चन होते चले जाएं। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। आपसे बोल रहा है
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर है। कोई एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, इसका क्षेत्रफल जो एरिया दे रखा है कितना दे रखा है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कह रहा बीसी पर दो बिंदु हैं, ये बीसी है, बीसी पर दो बिंदु हैं, एक डी है, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा है बेटा, और ई है। साथ ही साथ बीडी मतलब बीडी, ये वाली भुजा बीडी और डीई और साथ ईसी ये आपस में बराबर है, आपस में बराबर है बेटा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी तो किसका पूछा गया बेटा, ए, कलर चेंज कर लेते हैं, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बातचीत करें, इसमें कहीं ना कहीं कोई एक, सभी तीनों की क्या होगी बेटा, हाइट क्या होगी, समान होगी, तीनों की एच होगी। बेस तो पूरा अगर मान लो 3 यूनिट इसका पूरी की पूरी इसकी बेस है, कितनी यूनिट बेस है 3, तो ये कितनी 1, ये कितनी 1, ये कितनी 1। अब अगर यहां पर हम बातचीत करेंगे इसका एरिया, तो ये क्या होगा 1/2, बेस कितना 1 और इसकी हाइट कितनी आ गई h। इसकी बातचीत करें, इसकी भी लंबाई कितनी 1 है, तो 1/2 1 और इसमें भी हाइट कितनी रहेगी बेटा h। अगर इस वाले ट्रायंगल की बातचीत करते हैं तो इसमें भी 1/2, बेस क्योंकि बेस तो समान है बेटा, तीनों ये साइड आपस में बराबर है, 1 1 1 रख लो, ए रख लो, x रख लो, जो आपको मन हो वो रख लो, बस आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। और हाइट क्या रहेगी, यहां पर भी h रहेगी। तो इस तरह से हम ये जान पाए हैं कि ये वाले ट्रायंगल का और ये वाले ट्रायंगल का और ये तीनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना दिया गया है 39। तो अगर ये 3 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं तो 3 बराबर किसके दिया गया है, 39 के दिया गया है। आपको 2 ट्रायंगलों का इसका एरिया निकालना है जिसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2, तो कितने यूनिट का निकालना है, 2 यूनिट का। तो 39 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ गया 13, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 26। तो 26 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। आपको हमने डिटेलिंग में समझा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इतनी बात क्लियर है बेटा, तो आपका इसका आंसर क्या रहने वाला है, 26 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 26। अगर इतनी बात क्लियर है तो सभी लोग बोलो यस या नो बोलो। एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप लोग बोला करिए यस सर नो सर, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो फिर मुझे समझ में कैसे आएगा बेटा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अभी जैसे इसमें हमने ए 1 मान लिया है, आप 1 ना मान के इसमें ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, कुछ भी आप मान के कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक्सप्लेन करना था, हमने समझाना था ताकि सिंपल लैंग्वेज में आप समझ पाओ, तो इस वजह से हमने इस तरह से कर दिया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए, ठीक ना, कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। चलिए देखिए यहां पर आपसे बोल रहा है जो लंब है आधार से लंब कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर बड़ा है। आधार अगर x है, ये आधार हो गया, आधार x है तो लंब कितना हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। अब अगर हम बातचीत करते हैं कर्ण, तो कर्ण क्या कह रहा है, कर्ण की कह रहा है कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। किससे, लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 और जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा x + 8 आ जाएगा। ये आपका दिया गया और है कैसा ये समकोण त्रिभुज, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा होगा, कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा होगा। अगर आपको ट्रिपलेट की वैल्यू पता है और समझ में आ रहा है तो यहां पर आप ध्यान करिए, ये x तो इसमें कितने का अंतर आ गया 4 का, फिर ये इसमें कितने का अंतर आ गया 4 का। आपकी सबसे पहली जो ट्रिपलेट होती है वो कौन सी होती है, 3 4 5 होती है ना बेटा। यहां पर अगर देखें कितने का अंतर है 1 का, यहां पर कितने का अंतर है 1 का।
यहां पर एक का अंतर, यहां पर एक का अंतर, हमें कितने का अंतर का कंप्लीट कर लेना है? चार चार का, क्योंकि ये इससे चार बड़ा, ये इससे चार बड़ा है, ये इससे एक बड़ा, ये इससे एक बड़ा। अगर चार चार का अंतर कंप्लीट करना, हर एक में चार चार का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चार का हमने थ्री में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 12। चार का हमने फोर में मल्टीप्लाई किया, मतलब फोर का फोर में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? 16। फाइव में फोर का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया आपका? 20। तो ये टेप्लेट आपकी निकल के आ गई 12, 16, 20। अब देखिए यहां पर ये चार एक दूसरे से चार, और पहले से ये कितनी? 8, इससे ये कितनी? 8 बड़ी है। तो आप आसानी से समझ गए, आसानी से आपने निकाल लिया, आपको देखते खन पता चल गया यार ये चार बड़ा, ये चार उसी से बड़ा जा रहा है। तो ऑटोमेटिक टिपलेट, और वो पहली वाली टिपलेट 3 4 5, 3 4 5, जिसमें कितने कितने का अंतर होता है बेटा? एक एक का। तो हमें कितने का अंतर इसमें मेंटेन करना है? चार चार का। तो चार चार का गुणा कर दीजिए, चार का जैसे गुणा कीजिए, ये 12, ये 16, ये 20। तो चार चार का अंतर हो गया। ये देखिए 12, ये कितना बेटा? 16, ये कितना? 20। अब देख लीजिए, ये अगर 12 है तो ये इससे चार बढ़ के चली गई, तो ये कितनी हो गई? 16। और 16 में भी चार जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 20। तो कर्ण की लंबाई की गणना करनी थी, तो कर्ण की लंबाई आपकी, हाइपोटेन्यूज की लंबाई, लेंथ कितनी आ गई बेटा? आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से आपने आसानी से कर लिया। नहीं तो आप फिर बेसिक से करते, फिर आप कैसे जा सकते थे? बेसिक से जा सकते थे। कैसे जा सकते थे बेसिक से? कि आपको मालूम है, ये हम हटा देते हैं 12। आपको एक चीज मालूम है क्या? ये बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर किसके होता है बेटा? कर्ण के, मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसमें क्या करते? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर किसके आता बेटा? दूसरे कलर से लिख देते हैं, एक्स प्लस 8 के होल के स्क्वायर के बराबर आ जाता। अब इसको आप लोग क्या करते? सॉल्व करते। अब यहां से फिर वैल्यू निकाल के आप लोग पाते। यहां से क्या आता है? एक्स स्क्वायर, इसको खोलते तो एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 16, ये कितना? 8x बराबर, इसको आप ब्रेक डाउन करते तो ये एक्स स्क्वायर, ये 64, और ये कितना आपका? 16x। तो ये अब इसको बराबर करके, इसको सॉल्व करके फिर हम x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो भी आपका क्या आ जाता है? आंसर इतना आ जाता है बेटा 20। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा टाइम लग रहा है। और जिन बच्चों का दिमाग चल रहा है कि डायरेक्ट दिख रहा है वैल्यू, तो वो डायरेक्ट आप समझ पाओगे, डायरेक्ट समझ पाओगे, ठीक है ना? तो आप इतनी बातचीत ध्यान रखिए। टिपलेट का थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया दे देते हैं, कल हम टिपलेट के ऊपर ही चर्चा करेंगे, और बचे खुचे जो क्वेश्चन है वो टिपलेट के बेस पर रहेंगे। और इसके अलावा जो अभी तक हमने कंसेप्ट नहीं आपके प्रीवियस ईयर में, जैसे अभी हम उस तरह से नहीं देख रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन किसी ना किसी दूसरे अदर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन रखेंगे ट्रायंगल वाले। और कल हम ट्रायंगल को फाइनली क्या करेंगे? फिनिश करेंगे बेटा। और अगर समय बचेगा तो कल नया टाइप भी चालू कर देंगे, आपका रेक्टेंगल स्क्वायर यहां से चालू कर देंगे। तो आपने इतनी बात समझ गए। अगर टिपलेट का थोड़ा सा आप याद रखिए, थोड़ा सा देखिए टिपलेट कैसा। पहली वाली टिपलेट कैसी? 3 4 5। टिपलेट याद करने के लिए कुछ कंसेप्ट, कुछ क्लू आपको देते हैं। जैसे ये है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो विषम वाली है, कौन सी संख्या? जो विषम से चालू हो रही है। विषम ये 3 है, तो 3 से हमने क्या देखा? इसका स्क्वायर, स्क्वायर किया कितना आ गया बेटा? 9। और 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 4.5। और 4.5 में 5 घटाया, इसके पहले वाली वैल्यू 4, इसके बाद वाली वैल्यू बेटा 5, तो यही 4 5 आ गई। इसके बाद अगली विषम संख्या कौन सी होती है बेटा? 5। तो 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? 25। कितना आ गया बेटा? 25। और 25 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 12.5। और 12.5 में 5 पहले, मतलब 0.5 पहले, तो 12 आ गया। इसका अगला अंक कौन सा हो गया? 13। तो दूसरी आपकी टेप्लेट कौन सी निकल के आ गई? 12। और कौन सी निकल के आ गई? 13। अब 5 के बाद अगला कौन सा आ जाता है बेटा? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा?
24.5। 24.5 में हम 5.5 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24। मोस्टली ट्रिपलेट क्या करा देंगे, याद करा देंगे। कुछ जो एक्सेप्शन है